Any regret in life, Fawad? Yes, in the recent years मैं जो है सबसे बड़ी रिग्रेट ये है कि कराची मुझे मूव होना पड़ा काम के लिए और आई हैवंट देयर बिन फॉर माई फैमिली। जैसे माई फादर वॉज नॉट वेल और अम्मी भी जो हैं वो पिछले काफ़ी सालों से जो हैं उनको शी इज़ नॉट वेल, लाइक उनकी फैमिली में है डिमेंशिया, तो दैट इज़ स्टार्टेड। और मेरा जो भाई है वो बिल्कुल अकेला पूरा हाउस होल्ड उसने संभाला। वालिद साहब पास्ट अवे लास्ट ईयर, तो वो बेचारा अकेला जो था देख रहा था, उस पर बहुत था। और आई वॉजेंट देयर रियली, मतलब क्या था कि मुझे रिग्रेट सारी ज़िंदगी, और ये सारी ज़िंदगी रहेगा कि काश कुछ ऐसा होता कि जिसकी वजह से मैं वो बर्डन जो है वो शेयर कर सकता, और काश ऐसा होता कि मैं ज़्यादा टाइम विद माय पेरेंट्स जो पिछले कुछ साल जो शहर से अपने घर से दूर आपका काम तो बिल्कुल ही शिफ्ट हो गया ना वहाँ। जी जी जी, तो वो काश होता कि वो टाइम मैं ज़्यादा अपने पेरेंट्स के साथ गुजार सकता। ये बताइए, क्योंकि हम सब इसी प्रोसेस से गुजरते हैं, हर दूसरे घर में, तकरीबन हर घर में ही, अगर बहुत इमीडिएट फैमिली में न सही कोई अपनी वालिद या वालदा को नहीं देखता तो फूफी फूफा चाचा ताया, उन सारे लोगों को देखना जो बहुत तवाना होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, जिनकी याददाश्त, जिनकी जहानतों का हम जिनके बारे में बात करते नहीं थकते, वो जब किसी किस्म के डिमेंशिया से या इस किस्म के उससे गुजरते हैं, कितनी टूट फूट होती है इंसान को उन्हें देखते हुए। देखें, जब कोई एक इंसान इस तरह की सिचुएशन से खुद गुजर रहा था तो उसको पता नहीं होता कि वो तो हाँ, नो जो लेकिन आसपास वाली, मैं वो आपको बता रहा हूँ, वो एक्चुअली आसपास वालों के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, आपको पता है कि आप अपने स्पेशली पेरेंट्स जो होते हैं उनको इस हाल में देखना, तो और स्पेशली जो गिल्ट होता है वो आपको अंदर 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 ही अंदर खाई भी जा रहा होता है। सो इट्स स्पेशली व्हेन यू आर अवे फ्रॉम देम, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि मैं आपको बताऊं, यूजुअली मैं इस सेगमेंट में बिल्कुल अपना तजुर्बा बिल्कुल ही शेयर नहीं करता, मगर अभी हमारे एक कोलीग हैं, बहुत नामवर कोलीग हैं, मैं इससे ज़्यादा शेयर नहीं करूँगा। और मेरी ख्वाहिश थी कि वो शो में आए, हमारे कुछ शोबे का बहुत बड़ा नाम है वो, और इतना हमारा ताल्लुक़ है, इतना हमारा प्यार रहा, वक्त हमने गुजारा, ट्रैवलिंग की सब। और अभी जब मैंने उनसे बात की ना, तो उनका डिमेंशिया काफ़ी ज़्यादा हो गया। हालांकि मेरा उनसे खूनी रिश्ता नहीं है, मगर मुझे बहुत रंज हुआ जब वो एक बार गुफ्तगू के बाद फिर उनका फ़ोन आया, तो मुझे उन्होंने पूछा कि मतलब ऐसा लगा कि बिल्कुल वो जानते नहीं थे, 5 मिनट पहले वाली बात भी उनको याद नहीं थी। बिल्कुल। मैंने कहा कितना तवाना, कितना तगड़ा आदमी था अभी कुछ अरसे पहले, इतना क्रिएटिव था, इतना कुछ उसने सोसाइटी को दिया है। इट वॉज वेरी पेनफुल, बट देन अगेन दैट्स लाइफ। यस, दैट्स लाइफ। ये फरमाइए कि आप यहाँ से जब गए तो वहाँ कुछ अजीज रिश्तेदार आपके थे, या जैसे होता है इंडिपेंडेंट आप रहते हैं? नहीं। इमीडिएट रिलेशनशिप में से कोई था? मेरे वहाँ पे ननिहाल के जो हैं मगर बहन भाई सगा कोई नहीं था। तो और इन्हीं दिनों में आपके वालिद का इंतकाल हुआ? नहीं, मैं जब गया था तब अब्बू वाज एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा। और अब्बू का ये था कि ही वाज अ हार्ट पेशेंट, बट सारा कुछ उनके 2-4 प्रोसीजर्स हुए थे, ही वाज एब्सोल्युटली ठीक थे, हाँ, बिल्कुल ठीक थे। लास्ट ईयर फरवरी 4 फरवरी को मैं एक नए अपने बिल्कुल प्ले की उसकी शूट पे था, और वो अल्लाह का करना ये हुआ कि मेरा सुबह का कॉल टाइम था, लेकिन शाम तक मेरा सीन कोई शूट नहीं हुआ। तो मेरे भाई की कॉल आई कि उनको मैं हॉस्पिटल लेके गया हूँ, और पैनक्रियाटाइटिस एक बीमारी होती है जिसका मुझे नहीं पता था, तो पैनक्रियास की होती है। अच्छा, पैनक्रियास। सो एंड इट्स काइंड ऑफ अ फेटल डिजीज़ ओल्ड एज में। मैं फ़्लाइट लेके आया, वो अल्लाह का शुक्र ये है कि वो 2 महीने में जो था जो लास्ट अब्बू के थे वो अब्बू के साथ गुजारे। तो खुदा का शुक्र है, वो आपको एक इत्मीनान है। बिल्कुल, वो इत्मीनान है, लेकिन ये है कि उसमें भी उससे पहले जो था उनको हार्ट के काफ़ी दफ़ा मसला हुआ, ही हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल। मैं आया भी, लेकिन आई वॉजेंट अराउंड, आई वॉजेंट देयर टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल। असल में कोई भी जो मोहब्बत करने वाला सेंसिटिव बेटा है, वो चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूं। ये तो रिश्ता ऐसा है कि उसमें हमेशा ही एक खला, एक कमी का एहसास रहता है। बिल्कुल। कमी का एहसास। ये फरमाइए, हैप्पीएस्ट मोमेंट फवाद जलाल साहब की ज़िंदगी का?
दैट वाज द क्या कहते हैं मैं जैसे जब भी को पूछता है ना तो कि अच्छा जी आपके बच्चे कितने थे, मैं कहता हूँ 5 बच्चे, तीन बहन में से 2 भाई में से तो पहला नेफ्यू जब हुआ था, बिकॉज मैंने लिटरली आई हैव रेज्ड देम लाइक माय ओन, मैंने सारे डाइपर्स भी चेंज किए, मैं सब कुछ किया हुआ है, ट्रेनिंग सारी हुई है, सारी ट्रेनिंग हुई है। तो जो पहला हमारा नेफ्यू हुआ था ना, दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट। वो आई थिंक सिर्फ मेरा नहीं, मेरी पूरी फैमिली का सबसे हैप्पीएस्ट। वो क्या इंस्टा का क्या होता है, डीएम होता है ना? हाँ जी, आपका है ना इंस्टा? जी जी, डीएम में बहुत सारे आपको मैसेजेस आने वाले हैं, लगा बंदा बिल्कुल ट्रेंड है, शॉर्ट मटेरियल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेमोरेबल मोमेंट आपकी जिंदगी में। मैंने ना एक शॉर्ट फिल्म की थी, सेपरेशन, हिजर उसका नाम था, जुदाई के लिए, जुदाई। और मुझे आज तक मैंने जितने भी प्लेस किए हैं, मैं किसी के लिए नॉमिनेट नहीं हुआ कभी भी, अवार्ड मिलना तो दूर की बात, और स्कूल लाइफ भी ऐसी रही, सर्टिफिकेट कप मिलना तो दूर की बात, सर्टिफिकेट भी कोई नहीं मिला। तो वो एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गया था एंड आई वन द बेस्ट एक्टर फॉर इट। अच्छा, वेरी गुड। और आई थिंक वो जब मुझे पता चला था, एंड स्पेशली क्या कहते हैं, जब आपको इतने सारे जो हैं फॉरेनर्स जिनको आप नहीं जानते, अमेजिंग एक्टर्स, उनमें आप नॉमिनेट हुए हैं, यू वन दैट सर्टिफिकेट, आपको जो पता लगता है वो, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। सो आई थिंक वो एक पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए भी बड़ी बात है, कोई भी अचीवमेंट हमारे लोग करते हैं मुल्क से बाहर, मुल्क के अंदर, वो तो सबके लिए प्राइड मोमेंट। तो ये है कि वो जो थी हिजर, उसने 2-3 अवार्ड जीते थे, उसमें से एक बेस्ट एक्टर का था जो मुझे मिला। और सही तल्ख तरीन लम्हा। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए जो टीचर्स हों वो आप ऐसे हायर करें जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कंपैशन और एम्पैथी हो। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स मैंने देखे हैं जो प्राइमरी लेवल पे बच्चों के साथ पर्सनल हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। सो आई स्टिल रिमेंबर कि मेरी एक टीचर होती थी, और आई वाज इन क्लास 3। मेरा एक ही दोस्त था, बिकॉज मैं एक इंट्रोवर्ट सा था, हमेशा से था, अभी तक हूँ, और मेरा एक ही दोस्त था, माई बेस्ट फ्रेंड, और सलमान आरिफ उसका नाम था, आई स्टिल रिमेंबर द नेम, आप जस्ट इमेजिन। तो मैं उसके साथ बैठा करता था, ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। वो अगर मेरे किसी से लड़ाई हुई है, कुछ हुई है, तो वो टीचर हमेशा जाके मुझे पकड़ के प्रिंसिपल के पास लेके जाती थी, मुझे डांटती थी, मेरे साथ करती थी। सो मच सो कि उन्होंने एक दफ़ा मेरे बेस्ट फ्रेंड को ये कहा वहाँ पे पूरी क्लास के सामने कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है, ये एक दिन खुद भी डूबेगा और ये तुम्हें भी ले डूबेगा, तो इसके साथ मत बैठा करो। एंड शी चेंज्ड माई सीट उसके साथ से। और ये एग्जैक्टली इन्हीं वर्ड्स में मुझे बात एक क्लास 3 के बच्चे को, 7 साल के बच्चे को कही गई थी, मुझे अभी तक याद है। तो वो मुझे, आप खुद उससे अंदाज़ा लगा लें कि मेरा पर्सनालिटी, मैं बहुत रोया था उस दिन। तो मेरी पर्सनालिटी पे सारा कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। और वो एक टीचर थी, 2 टीचर्स थी एक्चुअली तब, जिनकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस वाकई बहुत शैटर हुआ था। और मुझे उसके बाद मैंने बहुत अपने ऊपर मेहनत की, बहुत काम किया अपने ऊपर, जिसके बाद एंड आई थिंक कि मेरी फील्ड जो है शोबिज़, उसका एक बहुत बड़ा हाथ है कि मैं अपना कॉन्फिडेंस वापस मैंने एक तरह से गेन किया। सो ये है कि मैं, एक मेरी जो एडवाइस भी है वो सबको ये है कि जब स्कूल में टीचर्स की हायरिंग करें तो एम्पैथी और कंपैशन, ये जो है बच्चों के लिए एक नर्म गोशा रखना, ये टीचर्स में होना बहुत लाजमी है। और ये जो आप का ख्याल है कि आप इंट्रोवर्ट हैं, ये आप इस वाक़े के बाद हुए या आपको लगता है कि शुरू से थे? इस वाक़े ने मुझे मज़ीद बना दिया था, मज़ीद बना दिया था। मतलब कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन माई स्कूल लाइफ जो था, आई डिड नॉट हैव फ्रेंड्स, बट स्कूल में बने दोस्त बड़े अच्छे बने, आहिस्ता आहिस्ता होकर उनके साथ दोस्तियाँ हुई। और माशाल्लाह अब नाउ आई हैव अ वेरी गुड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो कि मेरे स्कूल के दोस्त हैं। लेकिन ये है कि फॉर क्वाइट अ फ्यू ईयर्स मैं जो था ब्रेक्स में अकेला बैठा रहता था, और क्या कहते हैं, बर्थडेज पे इनवाइटेड नहीं होता था। तो इस तरह की चीज़ें उसके बाद काफ़ी मेरे साथ हुई थी। और सेल्फ डाउट एक बहुत ज़्यादा हो गया था कि ये मेरी गलती होगी, और अगर मेरे साथ किसी ने ज्यादती भी की क्लास के अंदर तो मैं उसको कुछ जाके बोल नहीं सकता, बिकॉज टीचर इज गोइंग टू ब्लेम मी। सो ये मेरे साथ इस तरह के काफ़ी वाक़यात हुए थे। और अनफॉर्चुनेटली फॉर 3 years, क्लास 3 से ऑनवर्ड स्टिल क्लास 6, क्योंकि क्लास 6 में मेरा स्कूल चेंज हुआ था, तो क्लास 5 तक शी वॉज माई क्लास टीचर। ओह, सो यस।